बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूं नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको बताऊंगा अंकी प्रणाली। अंकी प्रणाली में आपको बताया जाएगा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, सब में सबका परिवर्तन बताया जाएगा। बच्चों पहले हम स्टेप बाय स्टेप से आपको क्रम वाइज पढ़ा देंगे। बच्चों पहले आप ये जान लीजिए इनका बेस क्या होता है। तो चलिए बच्चों सेशन को यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल। तो डेसिमल का जो है, डेसिमल का पहले हम इसका डिजिट चेक कर लेंगे कितने अंक होते हैं, और इसका बेस देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल बता दें। बाइनरी का बच्चों डिजिट देख लें और इसका बेस बता दें और इसका एग्जाम्पल देख लें। फिर ऑक्टल का बच्चों डिजिट देख लें, इसका भी बेस बता दें और एग्जाम्पल देख लें। तब सारी चीज़ बच्चों आपको समझाएंगे। पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जानोगे तभी आगे लगा पाओगे। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए डेसिमल का जो डिजिट होता है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल का जो डिजिट होता है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक कितना डिजिट होते हैं बच्चों 10 होते हैं। तो इसका बेस हो जाएगा 10। और इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल दिखा दें। जैसे कहीं लिखा है 25, कहीं लिखा है 25, यहाँ लिखा है 10, तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल है। कहीं लिखा है बच्चों, ऐसे कहीं लिखा है आपको 100 कहीं लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है 10, एक का हो गया बच्चों आपका डेसिमल हो गया। तो चलिए देखिए बच्चों, बाइनरी देखते हैं। बाइनरी का जो डिजिट होता है बच्चों 0 और 1 होता है, 0 और 1 होता है। और इसका बेस कितना होता है बच्चों 2 होता है, इसका बेस 2 होता है। अब इसका एग्जाम्पल जो लोगे बच्चों, इसकी जो अंक प्रणाली बनेगी 0 और 1 बनेगा। जैसे 0, 0, जैसे 0, 0, 1 बन गया और यहाँ लिखा गया है 2। इसे कहीं लिखा गया है 100, यहाँ लिखा गया है 2। अब बच्चों अगर 100 लिखा गया है, देखिए अगर बच्चों यहाँ 100 लिखा गया है और 10 लिखा गया तो ये है डेसिमल। अगर 100 लिखा गया तो यहाँ 2 लिखा गया तो ये है बाइनरी। समझ रहे हो, यहाँ बेस से आपको पहचान करना है। तो देखिए बाइनरी का जो डिजिट होता है 0 और 1 होता है। तो ऑक्टल देख लीजिए बच्चों, ऑक्टल का जो डिजिट होता है बच्चों 0, ऑक्टल से नाम पहचान में आ रहा है 8 रहेगा। ऑक्टल मतलब 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। तो 0 से लेके 7 तक गिनोगे बच्चों 8 हो गया। इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसका बेस बच्चों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहीं इसका एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहेगा, जैसे कहीं लिखा गया 21 तो यहाँ लिखा रहेगा 8। कहीं लिखा गया है बच्चों मान लीजिए 23 तो यहाँ लिखा रहेगा 8। तो यही इसकी पहचान है। अब हेक्साडेसिमल देख लीजिए बच्चों, हेक्साडेसिमल का जो अंक डिजिट होता है 16 तक होता है। कहाँ तक 16 तक, मतलब 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक जाओगे तभी ना 16 नंबर हो गए, 16 डिजिट हो गए। देखिए 1, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए बच्चों यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बच्चों कुल कितना डिजिट हो गए 16 डिजिट हो गए बच्चों। 16 डिजिट हो गए तो इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। इसका बेस हो जाएगा 16। लेकिन इसमें एक बात ये जानना है बच्चों, इसका जो 10 से होता है ना, 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15
तक जो होता है वहाँ पर ABCD लिखा जाता है, ABCD। जैसे A 10 जहाँ रहेगा उसको लिखा जाएगा बच्चों A, 11 जहाँ रहेगा उसको लिखा जाएगा B, जहाँ 12 रहेगा वहाँ लिखा जाएगा बच्चों C, जहाँ 13 रहेगा वहाँ लिखा जाएगा बच्चों D, जहाँ 14 रहेगा वहाँ लिखा जाएगा बच्चों E, जहाँ 15 रहेगा बच्चों वहाँ लिखा जाएगा F। कहता हूँ 15 कहीं 15 मान लिखना है, कहीं 15 मान लिखना है, जैसे कहीं लिखना है बच्चों, जैसे लिखा गया है 213 का आप लिख सकते हो 2 और 13 का वैल्यू का है D, 2D, 213 हो गया, 2D 213 हो गया। यही कहने की इसका तात्पर्य, आगे क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, चलिए। निम्नलिखित संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलिए, निम्नलिखित संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलिए। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलिए, तो बच्चों मान लीजिए ये कितना है, पहला क्वेश्चन है आपका 27 को ये डेसिमल में है और बदलना किस में है बच्चों, आपको बाइनरी में बदलना है। 27 का है, निम्नलिखित संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलिए। ये 27 है डेसिमल में, अब इसको हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, बाइनरी में चेंज करने के लिए देख लीजिए, इसका सीधा सिंपल, एकदम सीधा सिंपल तरीका है, देख लीजिए। इसको क्या करना है बच्चों, देखिए ये 27 है, 27 में क्या करना है, आपको भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से। पता हमें चला कैसे, कहीं भी ना 2 से भाग देना है, क्योंकि जिसमें आप चेंज कर रहे हो इसका बेस कितना है, 2। ये बाइनरी है, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, इसका बेस कितना है बच्चों, 2। इसलिए हम इसमें किससे भाग देंगे, 2 से। अगर 2 से भाग लगाओगे तो बच्चों जितनी बार जाएगा, कितनी बार गया, 13 दूना 26, देखा 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष बचा बच्चों कितना, 1। अब इसमें भाग दोगे 2 छंग 12, 2 छंग 12, शेष कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब इसमें भाग दोगे बच्चों तो 2 तिहाई 6, लेकिन शेष कितना बचा बच्चों, 0 बचा। अब इसमें भी 2 से भाग दोगे, 2 एक अन्ना 2, तो शेष कितना बचा बच्चों, 1 बचा। तो देखिए आप पहले 27 भाग दिए, तो 13 दूना देखा 2 एक अन्ना 2, 2 तिहाई 6, मतलब 13 दूना 26 डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 1 शेष बचा। अब 2 छंग 12, 1 शेष बचा, 2 तिहाई 6, 0 शेष बचा, 2 एक अन्नम 2, 1 शेष बचा। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ जो शेष बचे उसको इधर साइड में लिख लेना है। तो जो आंसर होगा ये नीचे से लेके ऐसे ऊपर जाना है आपको, नीचे से लेके ऊपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 1 0 1 1 और यहाँ पे ऐसे 2, यही बच्चों आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, यही बच्चों का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 27 का डेसिमल में बदलोगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 1 1 0 1 1। अगर बच्चों इत मान लीजिए समझ में आ गया, अगर यही 27 को अगर बाइनरी में चेंज करोगे, अगर यही बच्चों, अगर यही बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है तब, यही बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है तब, तो देख लीजिए, थोड़ा बता दे रहे, आगे क्वेश्चन अलग कराएंगे, पहले थोड़ा देख लीजिए हिंट। 0 1 1 1 0 1 1, तो क्या करना है हमें बच्चों, डबल करते जाना है, डबल करते जाना। अगर इसको यही बाइनरी को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे, इसको डबल करना, जैसे 1 इसका दूना 2, इसका दूना 4, इसका दूना 8, इसका दूना बच्चों 16, तो सही है ना 16। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कराते, इसका गुणा इसमें कराओगे 16 आएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे बच्चों 8 आएगा, इस 4 का गुणा 0 गुणा 4 कराओगे बच्चों 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करा दोगे आएगा कितना 2, और इसका गुणा करा दोगे बच्चों कितना आएगा 1। देखा 24 16 8 24 2 26 1 27 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, 27 आ गया ना। इसका मतलब है ये बहुत इजी है, घबराने वाली बात नहीं, सारा कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जैसे कह दिया जाए 55 उठा लीजिए बच्चों, 55 को बाइनरी संख्या में बदलिए, 55 को बाइनरी में बदलिए। अगर 55 बच्चों डेसिमल में दिया है, अब इसको हमें चेंज करने के लिए कह रहा है बाइनरी में,
तो क्या करेंगे, अभी बताए हैं क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। काहे बिना 2 से भाग दें, क्योंकि इसका बेस 2 है। चलिए फिर देखते हैं। तो 55, अब भाग लगाओगे बच्चों, 2 से भाग लगाओगे, इसमें 2 से भाग लगाओगे, 27 दूना 54, तो 2, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 27 आ गया। फिर 2 से भाग लगाओगे, 13 दूना 26, सॉरी यहाँ एक शेष आएगा, तो 13 दूना 26, फिर एक शेष आ गया बच्चों, कितना गया, 13 बार गया। अब फिर इसमें भाग लगाओगे, किससे भाग लगाओ, 2 से, तो 2 छंग 12, कितना बच्चों, 2 छंग 12, फिर एक शेष बचा बच्चों, 6 बार गया। जितनी बार जाए यहाँ लिखते जाना है और जितना शेष बचे इधर लिखते जाना है, ठीक है। जितना बार जाए यहाँ लिखना है, जितनी बार शेष बचे यहाँ साइड यहाँ लिखना है। तो बच्चों अब 6 में भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 शेष बचा। अब बच्चों 3 भाग दीजिए, 3 2 के नाम 2, तो भी एक शेष बचेगा, 1 यहाँ आ गया। अब बच्चों यहाँ से लेके ऐसे लिख लीजिए, तो देखिए क्या आएगा बच्चों, देखिए 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 2। सही है ना। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन समझा दे बच्चों। चलिए, अगर कह दिया जाए 33 को, 33 का है डेसिमल, इसको बदलना है बाइनरी में। अगर बच्चों 33 को देखिए, 33 को अगर 33 है बच्चों डेसिमल, ये डेसिमल कैसे पहचान में है, यहाँ क्योंकि 10 है। अब बच्चों इसको चेंज करना है, किसमें, बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब फिर भाग दीजिए 33 में, किसका भाग देंगे बच्चों, 2 का भाग देंगे। अगर 2 से भाग लगाओगे कितना, 16 दूना 32, एक शेष बचेगा, लेकिन जाएगा कितना, 16 बार। अब फिर 2 से भाग लगाओगे तो 2 8 16, तो 0 शेष बचेगा, यहाँ 8 बार जाएगा बच्चों। अब फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 चौका 8, 4 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा बच्चों। अब फिर भाग लगाओगे, 2 चौका 8, तो 0 बच्चों, यहाँ कितना बार, 2 बार गया। फिर 2 से भाग लगाओगे बच्चों, 2 का नाम 2, फिर 1 बार जाएगा, तो 1 यहाँ बचा ना, 2 का नाम 2। तो बच्चों क्या करना है, इसे नीचे से लेके ऊपर लिख लेना है, नीचे से ऊपर लिखना है बच्चों, नीचे से लेके इसे नीचे से ऊपर लिखना है, ठीक है, इधर सीधा नहीं, नीचे से ऊपर। तो देखिए 1 0 0 0 1, तो देखिए 1 0 0 0 0 1, और यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं बच्चों डेसिमल से बाइनरी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो है, अब लिखिए, निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलिए। निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलिए, मतलब डेसिमल में। अब बाइनरी को किस में चेंज करना है बच्चों, डेसिमल में चेंज करना है। अभी आपको बता दिए हैं बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको दुगना करते जाना है। क्या करते जाना है बच्चों, दुगना करते जाना है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, वन 0 1 0 0 1 1, तो ए हो गया डेसिमल। अब इसको चेंज करना है बच्चों, किसको, बाइनरी। ए हो गया बाइनरी, इसको किस में चेंज करना है बच्चों, डेसिमल में। ए हो गया बाइनरी, इसको किस में चेंज करना है बच्चों, डेसिमल में। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए बच्चों तो आपको क्या करना है, दुगना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, दुगना करना पड़ता है ना। अगर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में चेंज करोगे 2 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन अब जस्ट इसका विपरीत हो गया। तो बाइनरी को अगर डेसिमल में बदलोगे तो क्या करना है, दुगना करना है, दुगना करते जाना है। तो चलिए देखिए, पहले इसको लिख लीजिए, 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। तो देखिए बच्चों, अब इसको क्या करना है, दुगना करना है। अगर जैसे 1, इसका दुगना 2 4 8 16 32 64 128, सही है बच्चों। अब इसका क्या करना, हमें गुणा कराना है। इसका क्या करना बच्चों, गुणा कराना। हम गुणा कर दिखा दे रहे हैं, थोड़ा ये आप बेटर समझ में आ जाए। चलिए देखिए बच्चों, देखिए अब इसका गुणा इसमें कराओगे, 2 गुणे 1 प्लस इसका गुणा इसमें कराओगे बच्चों, इसका 0 का 64 में, देखिए
2 गुणे 1 प्लस, अब बच्चों इसका गुणा कराओगे, देखिए 64 गुणे 0 प्लस, अब इसका गुणा कराओगे 1 गुणे 32, 32 गुणे 1 प्लस, अब इसका बच्चों 16 गुणे 0 प्लस 8 गुणे 0, 8 गुणे 0 प्लस कितना 4 गुणे 0, 4 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1, 1 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। अब बच्चों यहाँ से निकल का आएगा 128 गुणे 128 गुणे 1 मतलब 128 प्लस 64 गुणे 0 मतलब 0, बच्चों कोई मान निकलेगा नहीं 0, 32 गुणे 1 तो मतलब 32 प्लस, अब बच्चों 16 गुणे 0 मतलब 16, 8 गुणे 0, 0 में किसी संख्या गुणा कराओगे बच्चों 0 ही आ जाएगा, और 4 गुणे 0 मतलब 0, 2 गुणे 1 और 1 गुणे 1, 2 गुणे 1 मतलब 2 प्लस 1 गुणे 1 मतलब 1। अब बच्चों जोड़ दीजिए, सारा योग कितना आएगा, जोड़िए, कुल टोटल आएगा बच्चों 163, टोटल आएगा बच्चों 163, यही आपका आंसर होगा। चाहे जोड़ सकते हो बच्चों, अब इसको जोड़ दोगे हो जाएगा 35, अरे 34 1 35, अब 35 इसमें जोड़ दोगे 28, 128 प्लस 35 जोड़ दोगे 8 5 13, 3 3 6 1, 3 2 5 1 6 1 कितना 163। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आता होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब बच्चों नोट करते चलिए, आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा 0 से लेकर पूरा 100 तक। आप बच्चों चाहे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जैसे कह दिया जाए 0 1 1 0 1, अगर बच्चों ये बाइनरी है, अगर बच्चों ये बाइनरी नंबर है, इसको इसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है बच्चों। तो डेसिमल में ये बाइनरी है, डेसिमल में चेंज करना है बच्चों। तो यहाँ क्या रहेगा, इसका जो बेस है 10 है। तो अब क्या करना है, हमने बता दिए बच्चों, डबल करते जाना है, डबल। तो क्या हो गया देखिए 0 1 1 0 1, अब डबल करोगे यहाँ का आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ बच्चों 4 8 16, सही है ना। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चों 0 गुणे 16 कराओगे तो 0 आ जाएगा, 1 गुणे 8 मतलब 8 प्लस 1 गुणे 4 मतलब 4 प्लस 0 गुणे 2 मतलब 0, 1 गुणे 1 मतलब 1, तो 8 4 12 1 13, यही बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ आता होगा। तो चलिए अब लिखिए बच्चों नेक्स्ट, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से ऑक्टल संख्या में बदलना, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे कह दिया जाए 248, 248 ए है डेसिमल। अब इसमें किसको बदलना है, ऑक्टल में बदलना है, तो यहाँ बेस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। 248 है, अगर डेसिमल यहाँ का है ऑक्टल है, अगर बेस यहाँ 8 है तो क्या माना जाएगा बच्चों, ऑक्टल माना जाएगा। अगर बेस 2 रहेगा तो क्या माना जाएगा, बाइनरी। अगर बेस 16 रहेगा तो क्या माना जाएगा, हेक्साडेसिमल। तो चलिए देखते हैं, अब इसको क्या करना है बच्चों, 248 को किससे भाग देना है बच्चों, 8 से भाग देना है। जैसे बाइनरी संख्या यहाँ डेसिमल था, बाइनरी में चेंज कर रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, वैसे डेसिमल है ऑक्टल में बदल रहे हैं बच्चों, किससे भाग देंगे, 8 से भाग लगाएंगे। तो चलिए देखिए, अब तो सेम टू सेम वही मॉडल लगेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए देखिए बच्चों, देखिए अगर इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 8 3 24, 8 1 8, 0 हो गया, कट गया। तो फिर 31 में भाग दे दीजिए बच्चों, 31 में भाग दोगे तो 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, 8 3 24 तो बचा 6 1 7, 7 शेष बच गया बच्चों। तो अब ऐसे नीचे से लेकर ऊपर लिखेंगे, यही तो बताया गया था, नीचे से ऊपर सेम टू सेम वही मॉडल रहेगा जैसे आप डेसिमल में किए थे, डेसिमल को बाइनरी में चेंज किए थे, बस वहाँ 2 से भाग देना था, यहाँ किससे भाग देना है, 8 से। तो जिसमें आप चेंज करोगे वो उसी बेस से आपको भाग देना है। तो अब यहाँ लिखोगे बच्चों
370 यहाँ आ जाएगा 8। सही है ना, 370 और यहाँ लिखोगे बच्चों 8। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। जैसे कह दिया जाए, मिटाया जाए बच्चों इसको, देखिए जैसे कह दिया जाए बच्चों 32, अगर 32 को, अगर बच्चों जैसे 32 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 32 है और कहा है डेसिमल, अब इसको चेंज करना है बच्चों ऑक्टल में, ऑक्टल में यहाँ रहेगा बेस 8। अब बच्चों क्या करना है, 32 में 8 भाग देना है, 32 में 8 का भाग देना है, तो 8 चौका 32 कट जाएगा बच्चों, 8 चौका 32 कितना 0 बार गया, 8 चौका 32 मतलब 0 से आया कितना बार गया बच्चों 4 बार गया। तो अब यहाँ से ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए 4 0 मतलब 40। सही है ना। तो बच्चों अगर आपको, और अगर यही चीज, यही ऑक्टल को, यही मतलब अगर ऑक्टल को, अगर ऑक्टल दिया है इसको डेसिमल में बदलना है तब, अगर यही ऑक्टल दिया है डेसिमल में बदलना है तब सेम टू सेम गुना वाला मेथड, गुना वाला मेथड, गुना वाला मेथड। जैसे कहा है बच्चों, यहाँ आया है कितना, देखिए यही 4 0 आया है, 4 0 आया है, तो क्या करना है बच्चों, अब गुना वाला मेथड लेके चलेंगे। देखिए तो पहले 1 और उसके बाद 8 अठाई 8 गुना, तो 8 हो गया बच्चों। अब क्या करना है, यही गुणा करा दो, इसका गुणा कराओगे यहाँ 0 आ जाएगा, इसका गुणा कराओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 आ जाएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही लगेगा बच्चों, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो आपको अगर कहा जाए बच्चों डेसिमल से बाइनरी में बदलना, तो डेसिमल से बाइनरी में बदलना 2 से भाग देंगे, और बाइनरी से, अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलना है तो आपको क्या करना है, गुना करके जाना है। वैसे सेम टू सेम बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए डेसिमल दिया है ऑक्टल में जाना है तो आपको 8 से भाग देना पड़े क्योंकि 8 बेस है। वैसे सेम टू सेम बच्चों, अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल दिया रहेगा और डेसिमल में जाना है, आपको क्या करना है, गुना करके और सेम टू सेम ऐसे गुणा कराना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। तो 156 लिख लीजिए बच्चों, 156 को 156 डेसिमल है, इसको किस में बदलना है, ऑक्टल में। ऑक्टल में बदल दीजिए बच्चों, ऑक्टल में बदल दीजिए। तो देखिए क्या करना है, 156 को पहले किससे भाग लगाना है बच्चों, 8 से भाग लगाना है। 8 से भाग लगाओ, कितना बार जाता है यहाँ लिखो, कितना शेष बचेगा यहाँ पे लिखो। चलिए देखते हैं बच्चों। अब भाग लगाइए, 8 का नम 8, 8 का नम 8 और बचा कितना बच्चों 7। हाँ 7 बच गया, तो कितना हो गया 76, 8 9 72, बचा कितना बच्चों 4 बच गया। सही है ना, 8 9 72, 76 आएगा, 4 बच गया। अब इसमें भाग लगाओगे बच्चों 8 के, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 बार जाएगा, 2 बार बच्चों जाएगा, लेकिन बचेगा कितना 3 यहाँ बचेगा। 8 दूना 16, 16 3 19, 3 बचेगा। अब क्या करना है, देखिए ऐसे बस नीचे से ऊपर, तो यहाँ कहा जाएगा बच्चों, देखिए 2 3 4, अब यहाँ बच्चों 8। सही है ना। अब यही अगर ऑक्टल को डेसिमल में जाना होता तो यही हम गुना कराते। देखिए 2 3 4, सही, यहाँ 8, यहाँ 1 8, यहाँ 64, सही है, ऐसे गुना करा देते। ठीक है, तो चलिए हेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग टाइप क्वेश्चन है, तो बाकी एक एक क्वेश्चन उसी में हम कराते जाएंगे। तो चलिए देखिए, लिखिए ऑक्टल को डेसिमल संख्या में बदलना, ऑक्टल को डेसिमल संख्या में बदलना, ऑक्टल को डेसिमल संख्या में बदलना। लिखिए 345, 345 ऑक्टल है बच्चों, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। 345 का है बच्चों, ये ऑक्टल है, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है बच्चों। अब क्या बताएं ना, गुना करते जाना है, डेसिमल से किस में भी जाना है आपको गुना करके जाना है।
सही है ना। और डेसिमल से जिसमें आ रहे हो उसमें भाग करना है, और किससे भाग करना है? जो उसका बेस है। तो चलिए देखिए, अब बच्चों इसको लिख सकते हो 3, 4, 5। अब गुना कराइए, तो गुना कराइए, देखिए यहाँ 1, 8, यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना? 64। 1 एकन्ना में 1, फिर 8 गुना, फिर 8 अठाई 64। सही है ना। अब इसका गुणा कराना है बच्चों, ऐसे नहीं, इसका गुणा कराना है, गुणा करा दिखा दे रहे हैं। 64 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 4 प्लस आ जाएगा बच्चों 1 गुणे 5। सही है। अब 64 तिहाइयाँ तो गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 2, 4 तिहाई 12 2, हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18, 1 19, 192। तो अब इसका गुणा कराओगे बच्चों 32, 8 चौका 32। अब इसको गुणा कराओगे 5 गुणे 1 बच्चों कितना? 5। अब जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए बच्चों। अब जोड़ दोगे ये आ जाएगा बच्चों, ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। इसको 90 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए, कितना हो गया? 120। सही है ना। इसको 190 मान लीजिए, और इसको 192 प्लस 32 प्लस 5 अगर जोड़ दोगे टोटल आ जाएगा बच्चों 229। 229 यही बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 229 बच्चों यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते बच्चों। 160 को किसमें बदलना? 160 ऑक्टल है, इसको बदलना किसमें? डेसिमल में। और जब भी ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है तो हमेशा गुना करना है, ये बात आप जानते रहिए बच्चों। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 160 बोले ना, 160 को यहाँ हो गया 8 और बदलना किसमें? डेसिमल में। यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ बच्चों का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये हो गया बच्चों कितना? 10। सही है ना। अब क्या करना है? इसको गुना कराना है। गुना कराना किसको? 8 को। देखा 160, अब गुना कराओगे यहाँ 1, 8, 8 अठाई 64, 1, 8, 8 अठाई 64। तो चलिए देखिए 160 बच्चों, अब क्या करना है? इसका गुणा कराओगे ऐसे डायरेक्ट 64 गुणे 1 गुणे 64, 64 प्लस इसका गुणा इसमें करा दोगे बच्चों तो 8 छंग 48। अब ये गुणे 1 जीरो गुणे कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, जो था गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए देखिए, अब जोड़ दीजिए 8 4 12 2, हासिल लगा 1, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 112। यही बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 112। अब जब 160 को आप बदलोगे किसमें? 160 को ऑक्टल है, इसको डेसिमल में बदलोगे तो आंसर कितना आएगा? 112 आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट बच्चों लिखिए, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना। तो चलिए डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना। तो चलिए देखिए, लिखिए बच्चों 1008 को एक का है डेसिमल है बच्चों, इसको किसमें बदलना है? इसमें बदलना है आपको हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है बच्चों? 16 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। जब डेसिमल को किसी में चेंज करोगे जो बेस रहेगा उसी का इसमें भाग कराना है। जब किसी में से चाहे हेक्सा रहे, चाहे बाइनरी रहे, चाहे ऑक्टल रहे, उसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो क्या कराना है? गुना कराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, अब इसमें किससे भाग कराओगे? 16 से भाग कराओगे। तो चलिए देखिए 1008 में अगर 16 से भाग लगाओगे बच्चों, तो चलिए देखिए 16 से भाग लगाओगे तो बच्चों कुल चला जाएगा आपका किससे? 16 से कुल जाएगा बच्चों आपको 63 बार। 63 बार जाएगा। कहाँ शायद देखा कितना बार जाएगा? देखिए 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और बचा कितना बच्चों? 16 छक्का 96 और बचा 4 और 16 तियाँ 48 जीरो। सही है ना। अरे देखा 16 छक्का 96, 4 16 तियाँ 48 जीरो। अब बच्चों इसमें फिर 16 से भाग लगाइए, 16 तियाँ 48,
सॉरी यहाँ लिख दीजिए 16 तियाँ 48 और बचा कितना बच्चों 15 बचा। तो आप आपका आगे कितना गया ऐसे लिखना है ऐसे करके 16 तियाँ 48 बच्चों, तो बचेगा कितना 15 बचेगा। तो चलिए देखिए अब इसका जो आंसर होगा बच्चों, पहले यहाँ हम दिखा दें, आप ऐसे लिखोगे ना 3 15 0 3 15 0, लेकिन ये गलत है। आपको बताया गया था ना जहां पे 10 आए वहां ए लिखना है, जहां पे 11 आए वहां पे बी लिखना है, जहां पे 12 आए वहां पे सी लिखना है, जहां पे 13 आए वहां पे डी लिखना है, जहां 14 आए वहां ई लिखना है, जहां 15 आए वहां पे एफ लिखना है। तो जहां 15 आए बच्चों वहां पे क्या लिखना है एफ लिखना है। ये आंसर गलत होगा, आपको लिखना क्या है बच्चों, देखिए 3 और 15 जगह क्या लिखोगे एफ और बच्चों 0, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 3 एफ 0, सही है ना बच्चों। कोई किसी को डाउट है का, डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए 2500, यहाँ बना लीजिए बच्चों 2500 को 2500 डेसिमल में है तो उसको बदलना है हेक्साडेसिमल में बच्चों। 2500 को ये है बच्चों डेसिमल में, इसको बदलना है बच्चों किसमें हेक्साडेसिमल, डेसिमल में बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदल देना है बच्चों। यहाँ आएगा 16। अब 2500 में अगर 16 का भाग लगाओगे बच्चों, 2500 में 16 का भाग लगाओगे बच्चों, तो देखिए भाग लगा दीजिए 2500 में 16 का भाग लगाओगे बच्चों तो टोटल जाएगा, देखिए गुणा करा भाग करा दीजिए ना, देखिए 16 का नम 16 सही है, बचा कितना 9 और 16 पचे 80, 16 पचे 80 बचा कितना बच्चों 16 पचे 80 बचा, फिर 10 बचा 100 हो गया, 16 छक्का 96, तो बचा कितना आपका शेष 4। तो शेष जो बचेगा बच्चों यहाँ लिखेंगे। अब इसमें भी भाग करा दीजिए बच्चों, इसमें भी भाग करा दीजिए, जाएगा कितना देखिए 16 नवैया 144, 16 नवैया 144, तो बचा कितना आपका बच्चों 6 उधर और 6 इधर 12, तो 16 नवैया 144। अब तो भाग जाएगा नहीं तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों, लेकिन आपको बता दिया गया 9 12 4 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये गलत माना जाएगा। 12 का वैल्यू कहाँ लिखा जाएगा आपको बता दिया गया है। 10 का वैल्यू बच्चों 10 का वैल्यू कितना होता है ए और 11 का वैल्यू बी, 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा सी, 9 सी और बच्चों 4, तो यही आपका आंसर होगा 9 सी और 4, यही आंसर होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा बच्चों 9 सी 4 और क्या हो गया 16 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं बच्चों एक का था डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। अब आपको बताएंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना। अब आपको क्या करना है बच्चों गुना करना है। हाँ जाहिर सी बात है, तो बताएं जब डेसिमल से कहीं जाओगे तो जो नंबर रहेगा जो बेस रहेगा उससे भाग कराना है, और हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल में से अगर डेसिमल में जा रहे हो क्या करना है बच्चों गुना कराना है। तो चलिए लिखिए एक क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह आता होगा। तो चलिए देखिए लिखिए 54 डी एक का है बच्चों हेक्साडेसिमल, और इसको चेंज करना है बच्चों आपको डेसिमल में इसको चेंज करना है बच्चों डेसिमल में चेंज करना है। अब क्या करना है बच्चों हमें गुना कराना है, क्या करना है बच्चों हमें गुना कराना है। तो गुना कराओ 5 4 डी, 5 4 डी, अब गुना कराओगे 1 16, अब 16 में बच्चों कितना होता है 256, 16 में 256 ना। तो चलिए देखिए अब इसकी जो डी का वैल्यू है बच्चों डी नहीं लिखा जाएगा, डी का वैल्यू डी नहीं लिखा जाएगा, डी का वैल्यू डी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आप बता दिएगा ए का वैल्यू कितना होता है 10 का वैल्यू ए, और बी का वैल्यू होता है 11,
और सी का वैल्यू होता है 12 और डी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो गुणा कराइए बच्चों। अब इसका गुणा कराओगे तो डायरेक्ट गुणा करा दें, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 13, डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं हम। तो देखिए इसमें गुणा करोगे 6 पंजे 30, सही है ना, 6 पंजे 30, हाँसी लगा 3 और 5 25 3 28, हाँसी लगा बच्चों 2, 5 दूना 10 2 12, सही है। तो 5 दूना 10 2 12 और 16 चौका 64 प्लस और 13 गुणा करा दोगे बच्चों, 13 का नाम 13 का नाम 13। तो आप अगर बच्चों इसको जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 1357। 1357 तो यहाँ का आ जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 1357, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसका इसमें गुणा कराया गया है बच्चों, ना समझ में आया हो तो बताइए, फिर से हम गुणा करा के दिखा दें। तो देखिए इसका ऐसे गुणा होता, मान लीजिए नोट कर लीजिए, देखिए ऐसे गुणा होगा, देखिए 256 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 13, अब गुणा कर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1357 आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसमें देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखिए बच्चों 5A9, 5A9 और यहाँ कितना आ गया 16। अब इसको किस में चेंज करना है बच्चों डेसिमल में, ए है हेक्साडेसिमल और किस में चेंज करना है डेसिमल में। पहचानते कैसे हैं बच्चों, इससे बेस से, इसीलिए हमने बेस पहले ही करा दिए। तो चलिए ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब तो ए हो जाएगा बच्चों 5A9। अब यहाँ गुना कराना है तो देखिए 16, सही है ना, और यहाँ पे बच्चों का हो जाएगा एक वैल्यू कितना होता है 10 होगा ना। तो 16 यहाँ एक, यहाँ 16 गुना, फिर 16 16 में 256, सही है ना। अब गुणा कराओगे देखिए 256 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 10 प्लस 9 गुणे 1। अब गुणा करा के बच्चों टोटल जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, गुणा करा दे रहे हैं देखिए 6 पंजे 30, 5 25, 6 पंजे 30, हाँसी लगा 3, 6 5 25 3 28 और 5 दूना 10 2 12, अभी तो गुणा कराए थे 1280 आया था। ए आ जाएगा बच्चों 160, ए प्लस आ जाएगा 9। अब टोटल जोड़ दोगे तो टोटल जोड़ दोगे कितना आएगा बच्चों, जोड़ दोगे ए आ जाएगा 1300 और इसमें डाल दोगे कितना 20, 1400, 1440, 1449 आएगा बच्चों, यहाँ लिख सकते हो 1449, सही है। तो चलिए देखते हैं गलत हो गया कहाँ शायद, देखिए 1449 सही है ना। चलिए फिर से देखते हैं बच्चों 1280 और ये इसको जोड़ दोगे 1300 और 1300 और 1300 और एक 1440 और 1449 सही तो है 1449। तो बच्चों अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, तब इसका मेन फैक्ट बताते हैं क्या है इसका। तो चलिए देखिए रिवीजन करा दें। तो देखिए बच्चों अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, अगर बच्चों आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो जो नंबर रहेगा उसको बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से भाग लगाएंगे, सही है ना। तो जो शेष बचेगा वो नीचे से ऊपर करना है। और अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में आना है तो गुना करते जाना है, सेम टू सेम ऐसे इसमें आ जाइए। अगर डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 से भाग लगाना है, और अगर ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो गुना करते जाना है, सेम टू सेम। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना है तो 16 से भाग लगाना है, और अगर बच्चों हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो गुना करते जाना है। लेकिन बच्चों मेन फैक्ट ये है, अगर आप
किसी अगर आप चाह रहे हो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना या बाइनरी से ऑक्टल में जाना, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। यही समस्या है। आपको पहले बाइनरी से आपको जाना पड़ेगा डेसिमल में, तब आपको जाना पड़ेगा ऑक्टल में। बात समझ में आया? जैसे हम कह दें, एक क्वेश्चन उठा ले रहे हैं बच्चों, देख लीजिए ये भी। तब एक क्वेश्चन उठा के बता दे रहे हैं बच्चों। जैसे कह दिया जाए बच्चों, जैसे कह दिया जाए बाइनरी संख्या है बच्चों 1 0 1 0 1, ये बाइनरी संख्या है बच्चों। अब इसको हमें बदलना है बच्चों, किसमें? ऑक्टल में। ऑक्टल में बदलना है बच्चों। यहाँ है 8, तो हम डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले हमें आना है, इसको डेसिमल में बदलना है। किसमें बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है बच्चों? आपको बताएगा डबल करना है ना। तो डबल करिए, 1 0 1 0 1 हो जाएगा। डबल करोगे 1 2 4 8 16, सही है। अब इसका गुणा कराओगे 16 प्लस इसका गुणा कराओगे बच्चों 0, कोई मतलब है नहीं, 4 का नाम 4 प्लस इसका गुणा कराओगे बच्चों 0, इसका गुणा कराओगे बच्चों कितना? 1। अब जोड़ दीजिए 16 4 20 1 21, 20 1 21। अब बच्चों ये जो हो गया, ये हो गया आपका डेसिमल, ठीक है। अब चले आए आप कहाँ में? डेसिमल। 21 हो गया डेसिमल, ये बच्चों 21 हो गया आपका डेसिमल। अब डेसिमल से किस में जाना है आपको? ऑक्टल में जाना है। अब डेसिमल से किस में जाना है? ऑक्टल में जाना है। तो अब किससे भाग लगाएंगे? 8 से। किस में भाग लगाएंगे? 21 में भाग लगाएंगे 8 से। तो देखिए 8 दूना बच्चों 8, हाँ 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो शेष बचा कितना बच्चों? 5, सही है ना। अब यहाँ से ऐसे लिख देंगे, सही है ना। 8 दूना 16, शेष बचा बच्चों कितना? 5, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना? 2 5, सही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आएंगे, उसमें बताया जाएगा, इसको भी बता देंगे 1-2 क्वेश्चन, और नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जा रहा है। उसमें बाइनरी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना बताया जाएगा। पहले इसको देख के रिवीजन कर लीजिए, तब वो बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।